कि अब किसी की आंख में ना पानी आएगा, अब किसी की आंख में ना पानी आएगा, दिल्ली की गद्दी पे फिर से मोदी छाएगा। भारत माता की। अब किसी की आंख में ना पानी आएगा, दिल्ली की गद्दी पे फिर से मोदी छाएगा और बागबां चारों तरफ सुहानी आएगी, हर किसी कमल पे फिर तो जवानी छाएगी। अरे कंधे से हिमालय को उठाओ साथियों, आने वाले समय में मिलजुल कर कमल पे मोहर लगाओ साथी। कि मुल्क की आवाम चलो एक राह पर, मुल्क की आवाम चलो एक राह पर, होकर बिना संकोच निडर मोहर लगेगी कमल पर। दुनिया के मुल्क देखो आबाद हो रहे, अरे हम अपने घर में लड़के देश बर्बाद कर रहे हैं। आंख ना कोई उठा सके दुश्मन हिंदुस्तान पर, होकर बिना संकोच निडर मोहर लगेगी कमल पर। एकता और अखंडता यहाँ और लानी है, मोदी जी का ये नारा है, एकता और अखंडता लानी है। एकता और अखंडता यहाँ और लानी है, मुल्क के हर वर्गों में मजबूती लानी है। 3 महारथियों में होने जा रहा है यूं झगड़ा, गठबंधन कांग्रेस और भाजपा। 3 महारथियों में होने जा रहा है यूं झगड़ा, गद्दी पर बैठेगा वही जिसका बहुमत होगा तगड़ा, गद्दी पर बैठेगा वही जिसका बहुमत होगा तगड़ा। भाजपा की तरफ से आवाज आई, गठबंधन को मिलेंगी 100, कांग्रेस बजाएगी बीन, हमारा बहुमत सबसे ज्यादा मिलेंगी 350 पे 3। हम चुनाव जीते हैं आज का जो हम चुनाव चुने बम्पर उससे वोट से हम जीते हैं। इसका कारण है जो देश प्रेम करेगा वो जीतेगा, वही देश पे राज करेगा। सब नीचे आ जाएंगे। मैं तो एक पंक्ति कहूँगा कि अब किसी की आंख में ना पानी आएगा, अब किसी की आंख में ना पानी आएगा, दिल्ली की गद्दी पे फिर से मोदी छाएगा। भारत माता की। अब किसी की आंख में ना पानी आएगा, दिल्ली की गद्दी पे फिर से मोदी छाएगा और बागबां चारों तरफ सुहानी आएगी, हर किसी कमल पे फिर तो जवानी छाएगी। अरे कंधे से हिमालय को उठाओ साथियों, आने वाले समय में मिलजुल कर कमल पे मोहर लगाओ साथी। और पंक्ति देखिए, ये जो आज अब अगला चुनाव हम लड़ेंगे उसके बारे में कहना चाहूँगा कि मुल्क की आवाम चलो एक राह पर, मुल्क की आवाम चलो एक राह पर, होकर बिना संकोच निडर मोहर लगेगी कमल पर। दुनिया के मुल्क देखो आबाद हो रहे, अरे हम अपने घर में लड़के देश बर्बाद कर रहे हैं। आंख ना कोई उठा सके दुश्मन हिंदुस्तान पर, होकर बिना संकोच निडर मोहर लगेगी कमल पर। एकता और अखंडता यहाँ और लानी है, मोदी जी का ये नारा है, एकता और अखंडता लानी है। एकता और अखंडता यहाँ और लानी है, मुल्क के हर वर्गों में मजबूती लानी है। अरे दुनिया की आंखें झुक जाएं फिर से हिंदुस्तान पर, होकर बिना संकोच निडर मोहर लगेगी कमल पर। महागठबंधन का भविष्य क्या रही? महागठबंधन का भविष्य एक तो आज आपने देख लिया और आगे देखोगे तो इससे बुरा ही होगा। ये आगे आने वाला नहीं है, ये सोच के चलो बस। सीटें कितने सीटें? हमारी अब मैं सीटें बता रहा हूँ कितनी आएगी कि 3 महारथियों में हमारी सीटें आएंगी 24 में। 3 महारथियों में होने जा रहा है यूं झगड़ा, गठबंधन कांग्रेस और भाजपा। 3 महारथियों में होने जा रहा है यूं झगड़ा, गद्दी पर बैठेगा वही जिसका बहुमत होगा तगड़ा, गद्दी पर बैठेगा वही जिसका बहुमत होगा तगड़ा। भाजपा की तरफ से आवाज आई, गठबंधन को मिलेंगी 100, कांग्रेस बजाएगी बीन, हमारा बहुमत सबसे ज्यादा मिलेंगी 350 पे 3, 350 पे 3। भारत माता की जय। गोविंद माता की आप लगाओ, मोदी आप लगाओ। मोदी देखे मैं आया हूँ, मोदी नगर से आया हूँ, मोदी का है जमाना, मोदी नगर से मैं आया हूँ, मोदी का है जमाना, आने वाले वक्त में अरे मोदी तुझे ही आना। भारत। मेरा नाम है राधे श्याम अरोड़ा, गाजियाबाद से। कहना क्या है, 2029 आगे 32 34 जो भी है लाना मोदी जी को ही है, क्योंकि बच्चे भविष्य और यूथ जो है बीजेपी को ही चाह रहा है। राजस्थान का जो युवा था वो बीजेपी को जिताने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। छत्तीसगढ़ में भी ठीक है, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा, लेकिन यूथ को और आगे आना पड़ेगा और आगे जो है बीजेपी को लाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अच्छी बात है कही आपने। क्या लगता है युवा हो, लगातार कहा जा रहा है युवा बर्बाद कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, यही हर मन से जो है विपक्ष ये बात करता है। युवाओं को बहुत रोजगार मिला है, युवाओं बहुत आगे बढ़ने के लिए अपना जुझारू हो रहा है। नया मेक इन इंडिया के अंदर युवा लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं और एक से एक युवा आज बाहर का देश के लोग इंडिया में आके
जितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको कहीं इन्वेस्टमेंट इतनी नहीं मिलेगी। और भारत एक इतना विकसित देश हो गया, आप कहीं भी जाते हैं आप अपने आप को भारतीय मान के बहुत गर्व महसूस करते हैं कि आप यूएस चले जाएं, दुबई चले जाएं, उनको एक बहुत गर्व का महसूस होता है। 2024 में क्या होने वाला है, क्या लगता है? मोदी आने वाले हैं, उसका कोई 400 पार। उसका मोदी का कोई दूसरा, मुझे एक नेता बता दीजिए विपक्ष में कोई मोदी के उपरांत खड़ा हो सकता है क्या? कोई धन्यवाद, गठबंधन नहीं चलने वाला है और मैं बता दूंगा इलेक्शन से पहले ही खत्म हो जाएगी। सबका साथ सबका विकास, इनके लिए ये लोगों को सिर्फ देश का जो भविष्य है वो मोदी जी के हाथ में ही है और गठबंधन तो फुस है बिल्कुल। आपने देखा ही है गठबंधन में केजरीवाल जैसे ठग बंधन वाले हैं, वो तो अभी जेल की हवा खाएंगे और उनके सारे मंत्री जेल में जा रहे हैं। तो ऐसा गठबंधन किसी काम का नहीं है। देश में मोदी का ही राज चलेगा और एक शुद्ध और स्वस्थ वातावरण जो हमें देंगे वो मोदी जी ने ही देना है। और आप देखो 22 तारीख को हमारे श्री राम मंदिर जी का उद्घाटन है। वो हमारे राम हमारे देश में विराजमान हो गए। ये मोदी जी की एक कितनी बड़ी सफलता है, हमारे देशवासियों की कितनी बड़ी सफलता है। कहते हैं कि भगवान राम हमारी भी है और भारतीय जनता पार्टी लगातार मोदी जी बराबर जो है राम के नाम से जो है वोट लेते हैं। भगवान हमारे भी हैं, मंदिर हमारा भी है। आज आप देख रहे तो कांग्रेस ने कितने वकील लगाए थे, 21 या 35 वकील उसने राम के विरुद्ध लगा रखे थे। कांग्रेस तो ये भी कहती थी कि राम सेतु नहीं है, राम नाम नहीं है, राम का कोई वजूद नहीं है, ये मिथक कथाएं हैं। लेकिन आपने देखा राम है। आज भी आप किसी भी मैथोलॉजी में चले जाओ, किसी भी हमारे ग्रंथ को उठा के ले दो, हमारे सब जजों ने साबित कर दिया, हमारे जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे उन्होंने साबित कर दिया कि राम है। और जो हमारा ये मंदिर बना है ये हमारे राम को साबित करता है। और हमारे देशवासी इतने प्रसन्न हैं इससे कि ये खुश होकर ये हमारे देशवासियों ने एक तोहफा दिया है मोदी जी को। 2024 में क्या होना, क्योंकि इसके बाद अब 2024 में तो हम 400 प्लस जाएंगे। उस टाइम तो हमारे मंदिर का निर्माण हो चुका होगा और शायद सारे देशवासी वहाँ दर्शन करके आ चुके होंगे। 2014 से ही रामयुग आ गया सर। रामयुग उस समय था, रामयुग अब 2014 में फिर राम जी ने राम राज्य है प्रभु ये, और क्या कहेंगे। सबसे बढ़िया बात यही है। और मैं 1997 में गया था। सरकार में ये बात है सुरक्षा और युवाओं के लिए जो भविष्य है वो सुरक्षित हो गया। युवा तो कहती है, विपक्ष कह रहा है कि युवाओं का तो भविष्य चौपट कर दिया है भारतीय ये जनता सब पार्टी की एक सरकार। जो छोटला है कि युवाओं को भटकाया जाए। इस बार आपके इलेक्शन में तीनों स्टेटों के इलेक्शन से साफ हो गया, सबसे ज़्यादा युवा और महिलाओं ने बीजेपी को जाके वोट किया, क्योंकि युवाओं को बीजेपी की सरकार में अपने लिए एक उचित भविष्य दिख रहा है। सीटें 400 प्लस होंगी। मातृशक्ति से भी बात करते हैं। हर समय माताओं की बात होती है, बहनों की बात होती है, मातृशक्ति की बात होती है, आरक्षण की। 2024 में बीजेपी ही जीती है और हर बार बीजेपी ही आएगी। राम मंदिर बनाया है और राम राज्य वापस फिर से आएगा। जिस तरह से ये प्रचंड बहुमत जो मिल रहा है, लगातार कांग्रेस हर मंच से कहते हैं, प्रियंका गांधी कहते हैं मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कितना विश्वास है आपको कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है केवल भाषणबाजी करती है, विकास का काम नहीं करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, ये बोलती है? जय हिंद जय भारत। भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है ये हमने कभी नहीं देखा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहाँ मैं खड़ी हूँ, मुझ जैसी व्यक्ति को भी मंडल अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। और साथ ही देश के विकास के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जो कि देश के निर्माण में और हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने का कार्य करती है। रही राम मंदिर की बात, राम मंदिर के लिए 500 वर्ष हमारे देश के हमारे जो वीर जवान हैं, वीर जवान के साथ ही हमारे हर हिंदू ने अपना लहू बहाया है और आज उन हिंदुओं का लहू काम आया है। जो आज तक 500 वर्ष में कोई और कर नहीं पाया, वो आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिखाया है। अयोध्या में श्री रामलला आज आ रहे हैं। अगर आज हमारा भी अपना घर होता ना तो हम अपने घर की जायदाद के लिए लड़ते हैं भाई बहनों से। उनका तो जन्म ही उस जगह हुआ था, तो वो अपनी जगह के लिए आज तक लड़ते आए और उनकी जगह के लिए हम लड़ते आए। वो जगह पे उन्हें आना था और आ गए। साथ ही आज ये जो जीत है, प्रचंड जीत, ये हमारी विकास की जीत है, साथ ही हम बहनों की जीत है। जिस पहले की सरकार में कभी भी बहनों को इतना सम्मान नहीं दिया गया, आज हम बहनों को इतना सम्मान मिल रहा है। प्रियंका जी ने बहनों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। साथ ही 15 साल, अभी तक तो 10 साल तो मोदी जी ने राज करा है, फिर 5 साल मोदी जी प्रचंड बहुमत से आएंगे और आज जो ये कमल खिला है
3 राज्य बचे हैं चोरों से और कमल खिलाए जोरों से। और आने वाले समय में 2024 में हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं, उसके बाद योगी जी आ रहे हैं, इसलिए राष्ट्र लग की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। 2024 में क्या? 2024 में भी मोदी जी ही आएंगे और कोई कितना भी प्रयास कर ले उन्हें नहीं रोक सकता। लगातार जिस तरह से ये प्रियंका कहती है कि मैं लड़की हूँ, उन्होंने 70 सालों में क्या करा? देश को खोखला ही करा, पूरा देश खोखला किया है। अब बताओ, जब से मोदी जी आए हैं देश में बहाली है या नहीं है? अगर इस कोरोना काल में कांग्रेस होती या कोई भी होता कांग्रेस का, तो हमें हमारे सबके हाथ में कटोरा होता आज। लेकिन हमारा देश सही है, ठीक है, ठीक ठाक खा रहा है। दूसरे देशों की हालत देखो आप। जिस प्रकार यूपी के राज्य में इन्होंने देश को लूटा है और आज ये नाम बदलकर आज इंडिया के नाम से नई टीम बनाकर देश की जनता गुमराह करने आ रहे थे, लेकिन देश की जनता इनको समझ चुकी है। मोदी जी के नेतृत्व में देश नहीं, आज पूरा विश्व मोदी की जय जयकार कर रहा है। जिस प्रकार चारों तरफ काम हो रहा है, विकास हो रहा है। और आज आपने देखा किस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में आज हम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत जीत कर आए हैं। और निश्चित ही हम 400 प्लस सीट के साथ 2024 में फिर से भगवा लहराएंगे, मोदी जी के नेतृत्व में जोरदार सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की जो बड़ी पार्टी है, उनका जो संगठन है वो सब हवाबाज है। मेन क्या है कि वो ना अपने कार्यकर्ताओं से मिलते। हमारा जो संगठन है वो कार्यकर्ताओं का समूह है और हमारा संगठन जो है पारिवारिक है। हमारा मंडल से लेकर प्रदेश स्तर तक जो है, जो भी हमारे संपर्क में हमारा कार्यकर्ता रहता है, हम उसके संपर्क में रहते हैं और जनता के हित में काम करते हैं। जो भी प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार की नीतियाँ, हमारा कार्यकर्ता उस नीतियों को जो लागू करता है। संगठन का काम यही होता है, सरकार की नीतियों को लागू कराना। तो हमारा कार्यकर्ता वो काम ज़मीन पे करता है। ज़मीन पे काम करता है तो लोग हमें पसंद करते हैं, मोदी जी को पसंद करते हैं और हम हर जगह जो बहुमत से आते हैं। 2024 में क्या होने वाला है, कितने सीटें जो है? 2024 का तो जो ये विपक्ष कह रहा है सेमीफाइनल है, ये तो आज फाइनल हो गया। हाँ, ऐसा ही फाइनल जो 2024 में होगा। मोदी जी जो है तकरीबन 400 के आसपास जो है सीटें लेकर के आएंगे। कितनी सीटें ला रहे हैं? 2024 में 400 सीट आएगी।